आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रकृति लम्सल के बारे में, जो कीट यूनिवर्सिटी में आई थी अपने एक सपनों को पूरा करने में, बट वो एक याद बनकर रह गई हमारे लिए। प्रकृति लम्सल का जन्म नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था। वो अपने माँ पापा की अकेली चाइल्ड थी। बचपन से ही वो पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी और हमेशा अपने सपने, अपने ड्रीम्स को लेकर काफ़ी एक्साइटेड रहती थी और उन पे वर्क करती थी। उनका सपना था आईटी फील्ड में कुछ अच्छा करने का और अपने माता-पिता का नाम रोशन करने का। जब उनके कॉलेज के बारे में सोचने का टाइम आया, तभी उड़ीसा के काफ़ी फेमस नामी-ग्रामी कॉलेज कीट यूनिवर्सिटी ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे स्कॉलरशिप, एडमिशन रिलेटेड चीज़ें शेयर की और प्रकृति और उनके पापा भी पार्टिसिपेटेड थे। तभी यूनिवर्सिटी के फैसिलिटी और उसके बारे में जानने के बाद प्रकृति के पापा ने ये डिसाइड किया कि उन प्रकृति का एडमिशन वो उसी कॉलेज में करवाएंगे। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बाद उन्होंने वहाँ भी सेम तरीके से वहाँ भी स्टडीज में अपना बेस्ट दिया और धीरे धीरे वहाँ उनके न्यू फ्रेंड्स बने और इसी बीच वो मिली आद्विक श्रीवास्तव से। फिर धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती काफ़ी अच्छी हो गई। फिर वो धीरे धीरे फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में चेंज हो गया और उनके बीच सब बढ़िया ही चल रहा था। और आद्विक के बिहेवियर में कुछ चेंज आने लगा, जैसे कि वो काफ़ी ज़्यादा पोसेसिव हो गया। वो चाहता था प्रकृति किसी लड़के से ना बात करे ना फ्रेंडशिप रखे। वो प्रकृति पे अपना पूरा कंट्रोल करना चाहता था। वो चाहता था जो प्रकृति जो करे उसके मर्जी से करे और धीरे धीरे उसका ये डोमिनेटिंग नेचर प्रकृति के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो रहा था और इस रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होता था और प्रकृति ने कई बार ब्रेकअप करने का भी ट्राई किया, बट आद्विक ने कैसे भी इमोशनली ब्लैकमेल करके वो उसे वापस रिलेशन में ले आता। बट एट द एंड प्रकृति ने एक मेल आद्विक को सेंड किया, करते हुए ये बताया कि वो इस रिलेशन को खत्म कर रही है और इस मेल का स्क्रीनशॉट प्रूफ भी है। बट आद्विक नहीं माना। वो प्रकृति को ब्लैकमेल करने लगा, मेंटली वर्बल तरीके से हरास करने लगा और वो प्रकृति के कुछ प्राइवेट पिक्चर को लेकर बहुत ब्लैकमेल करता था। इस चीज को लेकर प्रकृति ने आईओआर में कंप्लेन भी किया था, बट उधर से कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर 16 फरवरी को कीट यूनिवर्सिटी में एक एनुअल फेस्ट होने वाला था। उसी दिन दोपहर 2 बजे के करीब प्रकृति ने अपनी माँ से बात की और ये बताया कि उनके कॉलेज में फेस्ट है, जहाँ वो जाएगी और वो वहाँ बिजी रहेगी, जिस वजह से वो उनसे बात नहीं कर पाएगी। और जब फेस्ट हो रहा था तभी प्रकृति ने अपने हॉस्टल रूम में अपनी जान दे दी सुसाइड करके। जब यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात पता चली तो उन्होंने बहुत ट्राई किया कि बातों को दबा सके। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म करने से पहले ही प्रकृति की बॉडी को हॉस्पिटल में ही उनके कॉलेज के हॉस्पिटल में ही प्रकृति की बॉडी भेज दिया और उनके सारे बिलोंगिंग्स, फ़ोन, लैपटॉप को अपने अंडर कर लिया। जब ये बात गर्ल्स हॉस्टल में फैली तो गर्ल्स हॉस्टल को बंद कर दिया गया ताकि बात ज़्यादा बढ़े ना। पर जब ये बात बॉयज़ तक पहुँची, उन्होंने एक्शन लिया और पुलिस आई और जैसे-जैसे ये बात फैली, प्रकृति के फैमिली, फ्रेंड्स इस सब में ने जमकर प्रदर्शन किया और न्याय की माँग की। और इसी बीच पता चला कि जब प्रकृति सुसाइड किया, उसी के वक़्त के आस-पास आद्विक ने उड़ीसा से एस्केप करने का भी ट्राई किया था, बट वो पकड़ा गया। इसी बीच एक कॉल रिकॉर्डिंग काफ़ी वायरल हुआ है, जिसमें ये साफ सुनाई दे रहा है कि आद्विक कैसे अब्यूज़िव वर्ड का यूज़ करता था और मेंटली कितना हैरेस कर रहा था प्रकृति को और कितना ब्लैकमेल करता था। मैं सच बताना कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रात जब आती चली आती है। मेरी मेहनत स्टार्ट की। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग। अजय कुछ माफ कर दो। बोल है ठीक। क्या मैंने क्या स्टार्ट किया है यहाँ पे? कुछ नहीं, मैंने स्टार्ट किया। मैंने क्या स्टार्ट किया? चेक से बड़ा मुंह चलता है। पट 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 कॉल करने लगता है। सिर्फ इसलिए कॉल सोच लेता हूँ तेरे बारे में, वही तेरा पूरा दिन मेरा सुकून से गया था। जरा सी चीज होती तूने कुछ नहीं सीखा। ज्ञान के बीच में, हाँ मैं अपने आप को सही करूंगी, मैं अपने आप को शांत करूंगी, कुछ नहीं कर पाई तू। हाँ मुंह खोल देती है। क्या बिगाड़ा भाई मैंने तेरा? क्यों मेरे मुंह लगती है सुबह शाम? मुझे कॉल ही ना किया कर आप पे। तो वही तो मेरी गलती जो कर दिया था। वही तो अपनी गलती मान और निकल। तेरे से अपनी गलती नहीं मानी जा रही। माफी मांग गया आप मैंने कुछ नहीं किया। बंद कर, चीज को समझ, निकल यहाँ से। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, पुलिस सब ने बहुत ट्राई किया कि इस केस को सुसाइड के दिखाने का, बट ऐसा नहीं हो पाया। इसमें काफ़ी नेपाली स्टूडेंट्स को वापस भेज दिया गया, बट जब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने इस पर एक ट्वीट किया, तब नेपाल और इंडिया के बीच कनेक्शन खराब न हो जाए, इस वजह से कॉलेज वालों को वापस नेपाली स्टूडेंट को वापस बुलाना पड़ा। फिर भी इस चीज़ को लेकर ज़्यादा एक्शन नहीं लिया जा रहा था। प्रकृति के लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। कॉलेज के स्टूडेंट ने बहुत विरोध किया इसका और फाइनली इस पर वर्क स्टार्ट हुआ और काफ़ी प्रोफेसर और
को अरेस्ट किया गया, बट सभी कैसे भी बाहर आ गए बेल की वजह से। और फिर जांच के बाद आद्विक को अरेस्ट किया गया और अभी लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग अभी तक न्याय के लिए प्रकृति के फैमिली फ्रेंड्स अभी भी लड़ रहे हैं और इस केस को इन्वेस्टमेंट अभी भी चल रहा है और जस्टिस अभी पेंडिंग है। भगवान प्रकृति की आत्मा को शांति दे। और आप सभी को यही कहना चाहूंगी कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा है जो आपको परेशान कर रही है, अंदर ही अंदर खा रहा है, कमजोर कर रहा है, तो प्लीज अपने क्लोज वन से बताएं। फ्रेंड्स हो, पेरेंट्स, मम्मी पापा हो, दादा दादी, किसी को भी, बट ये बात शेयर करिए। बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है। आपका लाइफ आप बहुत ज्यादा प्रीसियस है, आपके अपनों के लिए आप बहुत ज्यादा प्रीसियस हो, प्लीज इसे खत्म मत करिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे ध्यान दीजिए। आप बहुत प्रीसियस हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।